तो इस तरीके से ये सागर का प्रकार, जल का भाग है जो पेलाजिक है, और ये सागर के नितल का भाग है जो क्या है, बेंथिक है। अब ये जो मैरीन इकोसिस्टम है, इस मैरीन इकोसिस्टम में जो जीव पाया जाता है, हम उसे 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक किस्में होता है जिसको हम कहते हैं तरणक, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नेक्टन, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं बेंथोस। तो सागरीय पर्यावरण में जो जीवों का आवास होता है उसके आधार पर हम सागरीय जीव को 3 भाग में रखते हैं, तरणक है, नेक्टन है और बेंथोस है। तरणक का अर्थ होता है सागर के पर्यावरण का वह जीव जिसमें खुद गति करने के लिए कुछ शारीरिक अंग है, तो यानी कि वो तैर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह खुद के प्रयासों से जा सकता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, तरणक। क्या आ सकता है इसमें, मछली आ सकता है, व्हेल आ सकता है, डॉल्फिन, सोस, जो भी इस तरीके के सागरीय जीव है जिसमें खुद से गति करने के लिए पंख है या कुछ शारीरिक आकार वैसे है जिसके कारण वो गति कर सकता है, तो उस जीव को हम क्या कहेंगे, तरणक। ये जो तरणक जीव होते हैं ये सागर के विभिन्न गहराई में रहेंगे, लेकिन अगर वो तरणक जीव फोटोसिंथेसिस करने वाला है तो फिर उसको कहाँ होना चाहिए, प्रकाशित मंडल में। अगर उस जीव को ऑक्सीजन की जरूरत है तो फिर उसको कहाँ होना चाहिए, प्रकाशित मंडल में। इसलिए सागर में जो प्रकाशित मंडल का भाग होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप प्रकाशित मंडल से नीचे की ओर जाएंगे बायोडायवर्सिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। नेक्टन हम ऐसे जीव को कहेंगे, चाहे वो पादप हो या जंतु, जिसमें गति करने के लिए सेल्फ का कोई अंग नहीं है। तो अगर गति करने के लिए सेल्फ का कोई अंग नहीं है तो ऐसे जीवों में जो गति होगी किसके कारण से, या तो तरंग के प्रभाव से या महासागरीय धारा के प्रभाव से। जब तरंग चलेंगे तो वह सागरीय तरंग उसको अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, या जलधाराओं के सहारे वो क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे इस कैटेगरी में शैवाल आ जाएगा, डाइटम या प्लैंकटन आ जाएगा। तो जो डाइटम या प्लैंकटन है वो और शैवाल, उनका खुद का कोई अंग नहीं होता है जो गति करेंगे। और डाइटम और प्लैंकटन या शैवाल जो है वो सागरीय वनस्पति है एक प्रकार का, जो जड़ विहीन, तना विहीन और रूट विहीन होता है। तीनों चीजें उसमें नहीं होती है, लेकिन वो एक छोटा माइक्रोस्कोपिक पादप है जो फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करेगा। जो डाइटम या प्लैंकटन होता है ना, ये मुख्य रूप से ठंडे जल के क्षेत्रों में मिलता है, गर्म जल के क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता कम होती है। तो इसका अर्थ है कि डाइटम या प्लैंकटन कहाँ पर मिल सकता है, एक उप आर्कटिक और उप अंटार्कटिक रीजन में, क्योंकि वहां पर जल क्या है, ठंडा है। और दूसरा ये मिल सकता है जहां पर गर्म और ठंडे जल का अभिसरण होता है। हम लोग पढ़े ना, जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन या डाइटम का विकास होता है। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का अभिसरण वाले क्षेत्र में ये बनेंगे, या जहां पर ठंडे जल है, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की डिजॉल्बिलिटी ज्यादा होती है, घुलनशीलता ज्यादा होती है। गर्म जल में ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, वो ऊपरी सतह पर फ्लोट करते रहता है, इसलिए गर्म जल में जीवों की सर्वाइबिलिटी, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो रह नहीं पाएगा। तो उप आर्कटिक और जो उप अर्क अंटार्कटिक क्षेत्र है इसमें इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट आ जाए कि महासागरीय पर्यावरण में उप आर्कटिक और उप अंटार्कटिक क्षेत्र जो है कार्बन सिंक के बड़े क्षेत्र होंगे, तो ये सही होगा या गलत होगा, सही है ना, क्योंकि यही तो जो है सो कार्बन अवशोषण करेगा प्रकाश संश्लेषण में, तो इसलिए वो क्षेत्र जो है वहां पर ज्यादा बनता है। तो इसका अर्थ है कि अगर ये फाइटोप्लैंक्टन सब कम उस क्षेत्र में बने तो उसकी अपनी क्या हो जाएगी, कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। और बेंथोस हम उस जीव को कहते हैं जो कीचड़ में रहता है, नितल पर या नितल के ऊपर है। तो नितल के ऊपर यानी कि जो कीचड़ के पास है या फिर कीचड़ के अंदर है। कभी आप गांव में मछली पकड़ने का काम किए हैं? तो बहुत सारी मछलियां कहाँ पाई जाती है, कीचड़ में है ना।
उसमें हम लोग मिट्टी को निकालते थे, उसमें से कुछ मछलियां निकल आती थी। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो बेंथिक मंडल में रहते हैं, यानी कि जो नितल पर या नितल के अंदर है। खुद इमेजिन कीजिए कि बेंथिक मंडल में कौन जीव रहेगा, कौन रह सकता है? दो तरीके के जीव जिनको ऑक्सीजन की कम जरूरत है, सूर्य प्रकाश की कम जरूरत है, क्योंकि आप जब यहाँ पर हैं तो यहाँ तो प्रकाश की पहुंच है नहीं, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबकी पहुंच क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। तो बेंथिक मंडल में वो जीव होगा जिसको ऑक्सीजन की कम जरूरत है, जो मांसाहार श्रेणी का जीव होगा वो होगा। और इस बेंथिक मंडल में भी जो जीव पाया जाएगा ये देखो दो कैटेगरी, एक चर होगा और एक अचर होगा। चर कहने का क्या अर्थ है? इस बेंथिक मंडल में आज यहाँ थे तो कल को चलते चलते कहां पर आ गए कि यहाँ पे आएंगे, तो वो चर जीव है जो उसमें भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेगा। और अचर जीव है जो बेंथिक मंडल में एक जगह पर क्या है? फिक्स है, वो अपने पर्यावरण में वहीं पर है, वहां से वो बाहर नहीं जाता है। तो ये सागरीय पर्यावरण का क्या होता है? जीव होता है। सागरीय पर्यावरण में जो जीव है या जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इसकी उत्पादकता है, वो ऊपरी जो प्रकाशित मंडल है वहां पर क्या है? सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? तो ये सूर्य प्रकाश के पहुंच का क्षेत्र है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की पहुंच है ना, यहाँ पर पोषक तत्वों की उपस्थिति होगी, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषी जीव है वो कहाँ पर होगा? इसी क्षेत्र में होगा। और अगर प्रकाश संश्लेषी जीव यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उत्पादक है तो फिर क्या होगा? उपभोक्ता भी होगा। इसलिए प्रकाशित मंडल में जीवों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम प्रकाशित मंडल से नीचे आएंगे जीवों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। ठीक है।